जय हिंद जय हिंद। बैठ जाओ बाबू जल्दी कहीं। जल्दी बैठ जाइए। हम आपको केमिस्ट्री में समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक बता रहे थे। हाँ, सम न्यूट्रॉनिक को निकालने में थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी तो देख के ही हो जाता है। बैठ जाओ बाबू, खड़ा नहीं हुआ करो बीच क्लास में। कोई क्वेश्चन था तो फिर खड़े हो गए क्लास में। सरकारी स्कूल है बिना मतलब खड़ा हो गया। अब हम लोग को समस्थानिक, समभारिक ये सब समझ में आ गया है। हाँ, सबसे ज्यादा यूज समस्थानिकों का है। कार्बन 12 का ज्यादा यूज है या कार्बन 14? यूरेनियम 235 या 38? 35। 235। आयोडीन 101। लोहा 50। सोडियम 23 का भी है, सोडियम 24। दोनों का अलग अलग काम। ब्रेन के लिए 23 और 24 का थक्का बनना। ब्रेन में अगर तंत्रिका भेजना है तो 23, और ब्लड में कहीं थक्का जम गया है तो 24। सबसे ज्यादा यूज किसका है? दोनों का यूज है भाई, 23 और 24 दोनों का। देखो, समस्थानिक तो दिख जाता है, नीचे वाली संख्या बराबर है। समभारिक दिख जाएगा, ऊपर वाला बराबर है। प्लस माइनस किया तभी सम इलेक्ट्रॉनिक बनाया होगा, अदरवाइज में नहीं बनाएगा। दिमाग लगाना है तो किस वाले में? सम न्यूट्रॉनिक में, क्योंकि उसमें घटा के लाना पड़ता, उसी में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये क्या है? बीपीएससी 6 मई से है बीपीएससी। तो जिन लोग का बीपीएससी का बैच नया, ये 5th बैच है बीपीएससी में, तो बीपीएससी जो लोग को अभी करना होगा, आपके बड़े भैया भाभी लोग को बता देंगे, ठीक है। हाँ, ये तो लंबा चलेगा ना ये वाला। तो जो लोग अभी बीपीएससी के स्टार्ट करेंगे उनके लिए बेस्ट फैकल्टी हैं पटना में। अब पटना में पता है क्या हो गया? अब जो टीचर पहले ही पढ़ा रहा है उसी को लोग कह रहा है बेस्ट है, बेस्ट है नहीं समझा गया? अब पहले यहीं पे पढ़ा जाता। सारे टीचर कहाँ से आए हैं लोग? दिल्ली से। और जो नीट जेई वाले हैं कोटा से। तो अब देखना ना, कुछ दिन बाद पटना में क्या होगा ना, सब लोग कोटा वोटा दिल्ली से कुछ कुछ पकड़ के लाएगा। सो बस तुम्हारे दिल्ली का टैग रहना चाहिए, चल आओ क्योंकि अब सब बच्चा समझदार हो गया है कि हमारे पे प्रयोग मत कीजिए, प्रयोगशाला नहीं बनाइए। इस बार बीपीएससी में जो रिजल्ट आएगा बहुत बेहतरीन आने वाला है, क्योंकि जो हम लोग बच्चों की कॉपी देख रहे हैं ना, इतना लाजवाब लिख रहे हैं सब, लड़के हों या लड़कियां। कल 3-4 बच्चे आए थे सब, क्योंकि अब तो वो लोग का आगे बढ़ना है वहाँ पे, तो 5 ग्रुप में आए सब। कहा सर अब ना कॉन्फिडेंस आ गया, अब समझ में आता है कि पास कैसे होते हैं सब। जो मेंस लिखने वाला विद्यार्थी जब ये आके कहने लगे कि सर ये बात अब समझ में आ गया कि किस आंसर को कितना बड़ा लिखना है, हम उसी को छोटा लिख सकते हैं, उसी को बड़ा लिख सकते हैं, प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं, तो अब बड़ा खुशी होती है। धीरे धीरे आप लोग भी हो जाएंगे। अभी तो आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, और धीरे धीरे सब वहाँ जाएंगे लोग। सब बढ़िया से अधिकारी बनो, और अधिकारी बनने के बाद साथ में अपने बिजनेस में भी कर लो। माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, बिजनेस में लगा देना। पैसे कमाने के लिए नौकरी के साथ साथ बिजनेस कर लेना। नौकरी के साथ करप्शन नहीं करना। करप्शन के पैसे को दिखा नहीं सकते हो, हमेशा डर रहेगा। अधिकारी जो होते हैं, नेताओं से क्यों डरते हैं? क्योंकि अधिकारी के पास किसी नेता के खिलाफ जांच बैठाने का पावर नहीं है, लेकिन मंत्री के पास पावर है, तुम्हारे खिलाफ जांच बैठा देगा, और तुम घोंट के बैठे हो बढ़िया पैसा। तो कोई अधिकारी डरता नहीं है,
वो पैसवा घोट ले, उस पर वो जांच बैठा देगा। तो तुम्हें पैसा कमाना है तो क्या कर लेना, बिजनेस। बिजनेस में करोड़ों रुपया लेना, तुम चोटी में बांध के करोड़ रुपया घूमना, कोई नहीं रोकेगा। अंबानी का पैसा कोई रोक सकता है? ब्याह में कितना खर्चा किया, कोई रोक सकता है? हमने रक्षाबंधन में कितना खर्चा किए, कोई रोक सकता है? नहीं समझे? पार्टी दुइये को चर्चा हुई हिंदुस्तान में, एक अंबानी की शादी की, दूसरे खान सर के रक्षाबंधन की। यही दो जगह था जहाँ चर्चा हुआ था भोजन का। अब इस बार तो रक्षाबंधन आ रहा, अभी से हम लोग रक्षाबंधन की तैयारी करने लगते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ना बड़ भीड़ हो गया इस बार। तो हम इस बार सोचते हैं, किसी सोचे थे, प्लान किए थे लोग कि 5 स्टार होटल में बढ़िया से करें, लेकिन कोई इसी की क्षमता ही नहीं है इतना का रखने का, क्योंकि उसमें तो बहुत छोटा एरिया होता है, 500-1000 लोगों को ही हो सकता है। इधर ही सब तो आएगी सब पूरा फौज। तुम लोग कहिया से रक्षाबंधन में आ जाएगा? लड़कों के लिए जो त्योहार है वही ना करेंगे, गोवर्धन है, गोधना के दिन आ जाना लोग। गांधी मैदान में 2-3 ट्रैक्टर गोबर मंगाएंगे, गोधन मनाया जाएगा, हो गया। जो त्योहार रहेगा वही ना करेंगे जी। चलिए, गोधना में प्रसादी में बतासा रहता है, मुढ़ी और बतासा। गोधना का प्रसादी वही है, मुढ़ी, बतासा, इलायची दाना, तिल, हो गया। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। अब आगे हम आपको समस्थानिक संभारिक बता दिए थे, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। परमाणु मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन की खोज रदरफोर्ड ने किया, परमाणु मॉडल भी रदरफोर्ड ने दिया। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, नाभिक धनात्मक होता है, नाभिक को न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा लॉस नहीं होगा, ऊपरी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, नीचे में जाएगा तो त्याग करेगा, लेकिन फिर वापस अपनी ही कक्षा में आ जाएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग समझते हैं किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो नील्स बोर ने एक सिद्धांत दिया था, 2n²। नील्स बोर ने कौन सा सिद्धांत दिया? 2n²। क्या है सिद्धांत, समझो ध्यान से। कहा था कि नाभिक जो होता है, क्या होता है? नाभिक। नाभिक में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, हम प्लस लिखे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो आप समझ गए, इसमें क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में क्या क्या होगा बाबू? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आगे बढ़े, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाहर क्या चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। बाहर में चक्कर कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और यह इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएगा वो जिस फॉर्मूला के हिसाब से लगाता है उसका नाम है 2n²। n जो है वो कक्षा की संख्या है। n क्या है? कक्षा। n क्या है? कक्षा। ऑर्बिट, कक्षा को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। कक्षा को क्या कहेंगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट की संख्या है। जैसे अगर पहली कक्षा है, कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा। तो पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, पहली कक्षा के लिए n बराबर 1। तो यहाँ देखिए, पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, तो n की जगह 1 लिखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2। वहीं अगर दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो n बराबर 2, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वैसे ही अगर तीसरी कक्षा रहे तो तीसरी कक्षा में n बराबर 3, तीसरी कक्षा में n बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। चौथी कक्षा की अगर बात करते हैं तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32। अब आपको जो भी कक्षा रखनी है आप इस आधार पर कक्षाओं में रख सकते हैं। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। नील्स बोर ने यह फॉर्मूला दिया था। अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। जैसे अगर दूसरी कक्षा में 8 है तो 8 की जगह 9 नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये कम हो सकता है, अधिकतम होता है। ये 2n² क्या है? अधिकतम है। तो किसी भी कक्षा में, पहली कक्षा में कितना जाएगा? 2, 8, 18, 32। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 2n²। देखो बाबू ध्यान से समझो, हम पहली दूसरी कक्षा को नामकरण अलग अलग नाम से जानते हैं। इसका नामकरण क्या करते हैं? अलग अलग नाम से करते हैं। इसका नाम होता है KLMN। देखिए, पहली कक्षा जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? K। पहली कक्षा को हम क्या कहते हैं? K। और दूसरी कक्षा को, और तीसरी को, उसके बाद M। KLMN, KLMN कहा जाता है। तो पहली कक्षा को हम लोग कहते हैं K, पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M और चौथी कक्षा को N। KLMN।
ये कक्षा को बताता है, ये कोड नेम है पहली दूसरी तीसरी कक्षा का। पहली कक्षा को क्या कहेंगे? KLMN, पहली दूसरी तीसरी चौथी, KLMN, KLMN। KLMN क्या है? पहली दूसरी तीसरी चौथी। KLMN में होता है 2n स्क्वायर, KLMN बराबर 2n स्क्वायर। 2 4 8, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे इसी में लिखना चालू करेंगे अगर हम लोग, तो ध्यान से देखिए, पहली कक्षा में कितनी जाएगा? पहली कक्षा में 2 जाएगा, पहली कक्षा में 2, और दूसरी में 8 जाएगा। दूसरा में कितना जाएगा? 8 गया। और तीसरा कक्षा में 18। अब भाई 18 रहना चाहिए, 18 से कम तो रह ही सकता है ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बताओ इसकी पहली कक्षा में कितना है? दूसरी में, तीसरा में 18 जाना चाहिए। यहाँ फिगर में कितना दिख रहा है? 1 को है, फिगर में दिख कितना रहा है? 1। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 11। 11 इलेक्ट्रॉन वाला होता है सोडियम। 11 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? सोडियम। तो सोडियम में इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। पहली कक्षा में 2, दूसरा में 8, और तीसरा में, समझ में आ गया? तो KLMN बराबर 2n स्क्वायर, KLMN बराबर 2n। अब देखिए, कोई भी तत्व तो चाहता है कि जो उसका सबसे बाहरी कक्षा है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे 2n स्क्वायर को। 2n स्क्वायर मतलब अधिकतम संख्या में स्टेबल आ जाए। तो सोडियम के लिए इसकी पहली कक्षा तो कंप्लीट है, स्थिर है, क्योंकि 2 चाहिए 2 है, दूसरा में 8 चाहिए 8 है, तीसरा में 18 चाहिए है कितना? तो भैया ये 17 को वापस बुलाएगा, एगो को वापस दे जाओ इसको, क्या करेगा? दे देगा। तो ये सोडियम से बनेगा सोडियम प्लस, सोडियम से क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस का क्या हो जाएगा? 2 और 8, सोडियम प्लस का 2 और 8, सोडियम परमाणु 2 8 1, सोडियम परमाणु 2, और सोडियम आयन 2 8। I+1 का मतलब आयन है, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। तो कोई भी तत्व तो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? अब 8 के लिए वो जो भी दिमाग लगाए, 8 के लिए क्या करे? जो भी दिमाग लगाए वो लगाएगा, वहां पे दिमाग लगाएगा। जैसे हम आप ही से पूछते, देखिए जैसे ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अणुभार होता, परमाणु भार होता 8। कितना होता है? 8। तो 8 जब होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली कक्षा में 2 और दूसरा में 8 को खत्म, जबकि दूसरी में होना कितना चाहिए? 8। दूसरी में होना कितना चाहिए? अब ये ऑक्सीजन अस्थिर हो गया, तब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? -2। आप -2 ऐसे लिखिए, या 2 बार माइनस माइनस लिख दीजिए, तो ये 2 में छिटाइल लगता है, इन्हें उन्हें। 1 को रहता है तो चल जाता है, 2 को रहता है तो 2 लिख दिया जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लाया है। अब पहली कक्षा में 2 और 6 था, और 2 लेके आया है 8। कितना हो गया? 8। स्टेबल हो गया। तो आयन बनते ही हैं स्टेबल होने के लिए। आयन किस लिए बनते हैं? स्टेबल बनने के लिए क्या बन जाते हैं? आयन। स्टेबल बनने के लिए क्या बन जाते हैं? आयन। आयन हो जाते हैं। समझ में गया? और आयन ही रिएक्शन कर देता है। आयन क्या करता है? रिएक्शन कर। परमाणु रिएक्शन करेगा? कौन रिएक्शन करता है? एनी प्रॉब्लम? PDF दे दो जी इन लोग को। PDF अपलोड है बाबू एप्लीकेशन में। आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई भी तत्व, KLMN का फॉर्मूला क्या होता है? तो 8 18 32, n जहाँ है कक्षा की संख्या। कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 रखना चाहता है। देखिए सोडियम को चाहिए कितना था बाहरी कक्षा में? अगर ये इसको दे दिया तो 8 हो गया। अब देखिए बाहरी कक्षा में होना चाहिए इसमें 2 8 18। कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री में कहा जाता है कि अगर ये 2 है, इसमें 8 है, और इसमें कितना होना चाहिए? 18। लेकिन अगर 8 भी रहता ना तो काम चला लेता। 18 नहीं रह के बाहरी कक्षा में 8 भी रहेगा तो क्या करेगा? काम चला लेगा। तो उसको बाहरी कक्षा में या तो 2n स्क्वायर के हिसाब से कंप्लीट फुलफिल कीजिए, और नहीं 8 रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम की मजबूरी थी 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ा? दान देना पड़ा। और ऑक्सीजन की मजबूरी थी 8 बनाने के लिए लेना पड़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस हिसाब से ही आप लोग को काम करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत है तरीका? इसमें बिल्ली का है, बिल्ली है तो तुम लोग हल्ला क्या कर रही है? अभी दे देंगे, एक हाथ सही हो जाएगी। बिल्ली है ना थी जी, चली जाएगी, हट जाए।
गेट खोल दो, गेट खोल दो, तो शांति से रहो, यहीं रहती है रात में ना, चली जाएगी। हल्ला, कोई उठ गया ना गधा, धो देंगे तुम लोग को। इतना भीड़ वाले क्लास में चाय चाय चिल्लाएगी से, यहाँ पे लड़का रहेगा से तो और हल्ला करती है लड़कियों से। तुम लोग को नहीं बुझाता, इसे उठ के भागोगी तो भगदड़ हो जाएगा। हाँ, वो आराम से चली जाएगी। अभी इसके नीचे नेवला रहता है, नेवला, और तुम ही लोग के लिए रखे हैं। कोई भी तुम्हारे में से अगर अपने असली रूप में आई, तुरंत बुलाएंगे नेवला। समझ में आया कि नहीं आ गया? चली गई होगी, उधर से निकल गई होगी। अब हल्ला करके रखा था इधर तो लड़की तो खैर डर जाती है, अलग बात है, लड़कों को भागने लगा। जय दादा, ये सब ड्राम में पैक होता है सब। एगो बिलार से डर गया, नहीं समझे? बिल्ली तो एकदम सीधा साधा रहती है। हमारी एक तो बिल्ली है, अब तो वो जब छोटी थी तो उसको इंजेक्शन से हम लोग खाना देते थे। इंजेक्शन से मतलब वो इंजेक्शन का नीडल हटा देते थे, तो उसमें जाते तो उसमें दूध और सान की उसका मुंह से खोल के इंजेक्शन थोड़ा सा खाएगी, पेट भर जाएगा, खा लेगी। खाने के बाद फिर दिखाएं क्या जी, बहुत अच्छी। एक तो मेरे ये देखो, ये हमारे बिस्तरवा पे आके सुतल है, नहीं दिख रहा है? हाँ। बिस्तरवा पे आके, हमारे कंबलवा पे आके सोई थी, जैबे नहीं करती है। वहीं पे उसको ठंडी उंडी लगेगा ना तो उसमें आके सो जाती है। यहाँ पे हम उसको दूसर के उसको भेजेगा तो जैबो नहीं करेगी, हमको जाके बोलना पड़ता है चल जाओ यहाँ, चल देखो के चल आती है इधर। हाँ, अरे छोटी थी जब तो इन सबको खाना पीना आदमी खिलाया रहता है, तो सब बड़े हो जाते हैं सब तो ये सब ईमानदारी नहीं भूलते हैं सब। इंसान थोड़े है कि बदल जाएगा, जानवर है सब, नहीं बदलते हैं सब। अभी एक तो वाइट कलर की बिल्ली थी, इस वाले मोबाइल में होगा कहीं उसका फोटो, वाइट कलर की थी और एकदम छोटा एकदम बच्चा था। अब तो बड़े हो गए सब। हाँ, जानवर वानवर सब। गिलहरी थी, वो गिलहरी तो बेचारी मर गई। आगे बढ़े, देखिए 2n² समझ में आ गया? कोई भी पदार्थ अपने बाहरी तत्व अपने बाहरी कक्षा में कितना रखना चाहेगा? 8। और KLMN का फॉर्मूला 2n²। इसी को क्या कहेंगे? कक्षा। क्या कहेंगे? कक्षा। कक्षा क्या होता है? KLMN। KLM याद रहेगा। अब दूसरा देखते हैं, उप कक्षा। क्या देखते हैं बाबू? कक्षा में किसी को दिक्कत? अब देखेंगे उप कक्षा। क्या देखेंगे? उप कक्षा। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सब सेल। क्या कहेंगे? सब ऑर्बिट या सब सेल। क्या कहेंगे? सब सेल। इसके लिए क्या होता है? +4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला, कक्षा का फॉर्मूला, उप कक्षा का +4। कोई दिक्कत? उप कक्षा का, चलिए देखते हैं +4 कैसे। उप कक्षा को हम दर्शाते हैं SPDF से। किसे? SPDF। उप कक्षा को किस अक्षर से दिखाते हैं? SPDF। और उप कक्षा को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जबकि कक्षा को हम कैपिटल से दिखाते हैं, क्योंकि कक्षा बड़ा है
और उप कक्षा छोटा, जैसे राष्ट्रपति बड़ा, उपराष्ट्रपति छोटा। तो कक्षा बड़ा इसलिए इसे हम दिखाएंगे कैपिटल, और उप कक्षा छोटा इसलिए इसे दिखाएंगे स्मॉल से। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ क्या है भाई? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। किसी को कोई दिक्कत? एसपीडीएफ से प्रॉब्लम? इसके में क्या होता है? शुरुआत होती है 2 इलेक्ट्रॉन से, कितना? 2। अब सब में 4 जोड़ते जाइए। 2 में 4 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे, 10 में 4 जोड़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? +4। क्या हो गया? +4। और इस के एलिमेंट का, के एलिमेंट और एसपीडीएफ +4, एसपीडीएफ। लेकिन एक चीज ध्यान दो, दोनों शुरू हो रहा है दुइये से, दोनों शुरू हो रहा है 2 से शुरू हो रहा है। एसपीडीएफ में 2, 6, 10, 14। कक्षा उप कक्षा समझ में आ गया? कक्षा को किससे दर्शाते हैं? एसपीडीएफ। किससे दर्शाएंगे? एसपीडीएफ। कक्षा को किससे दर्शाते हैं बाबू? एसपीडीएफ। उप कक्षा को, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी बैड, गलती हो गया। किससे दर्शाते हैं? एसपीडीएफ से। उप कक्षा को किससे दर्शाते हैं? और के एलिमेंट से किसको दर्शाते हैं? के एलिमेंट से। और उप कक्षा को एसपीडीएफ। इसमें पीरियोडिक टेबल है, एक पीरियोडिक टेबल तो यहाँ है, ये वाला। एक तो इतना सुंदर काला रंग का था ना, बहुत सुंदर था पीरियोडिक टेबल में, काला रंग का था। चलिए अब नहीं मिला तो क्या करेगा आदमी, लेकिन बहुत सुंदर पीरियोडिक टेबल था। पूरा किस रंग का था? काला रंग का पीरियोडिक टेबल, काला रंग का था। देखो पीरियोडिक टेबल में 4 गो मोहल्ला होता है। कै गो मोहल्ला? कै गो मोहल्ला होता है पीरियोडिक टेबल? 4 गो मोहल्ला से बना है पूरा पीरियोडिक टेबल। ई मोहल्ला का नाम जानते हो? उप कक्षा के नाम पे है। ई मोहल्ला का नाम है एस, इसका नाम है एस। कै गो मोहल्ला होता है बाबू? ई मोहल्ला एस, पहला मोहल्ला एस, एस। इधर का ई मोहल्ला पी, ये मोहल्ला पी, पी क्या होता है? पी। और ये मोहल्ला डी, कौन मोहल्ला हो गया? डी, डी। और नीचे वाला एफ, नीचे वाला एफ। कितने मोहल्ले? कितना मोहल्ला? अच्छा। और यही चारों मोहल्ला है उप कक्षा। क्या है? उप कक्षा। आखिरी इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो किस मोहल्ला में जाएगा? जैसे मान के चलिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, जैसे देखिए कोई आप इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो एसपीडीएफ वो कहाँ जा रहा है? एस में जाएगा तो किस मोहल्ला में? पी में जाएगा तो पी मोहल्ला में, डी में जाएगा तो डी मोहल्ला। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में है उसी आधार पर डिसाइड होगा कि आप किस मोहल्ला में जाएंगे। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने मोहल्ले? हर मोहल्ला का, हर टोला का, गांव में टोला होता है और शहर में मोहल्ला होता है। गांव में क्या होता है? टोला। और गांव में टोला को देखोगे ना तो कहेगा से हाई टोला बड़ी खचरा है, हाई टोला वाला पढ़ने में ठीक है। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गांव में ही होता है, कोनो कोनो टोला वाला मरखा होता है, सब बड़ी मार करता है, सब खलिया बैठल रहेगा सर, क्या कर लेगा सर? मार कर लेगा। गांव में ये सब चीज़ बड़ी होता है। टाइम ज़्यादा है, खेती करने के बाद आदमी शांति से रहता है। अभी कटिया में सब बिजी होगा, अभी गांव में उतना झगड़ा नहीं होगा, और अगर झगड़ा होगा तो इसी कारण से होगा, हमार काहे काट लिया। होता है कि नहीं? यूपी बिहार में ज़्यादा, पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे किसान का ज़मीन जानते हो कैसे मिलेगा? पाजी आपके कितने खेत हैं? मैंने 300 एकड़। वहाँ पे किसान बहुत बड़े बड़े हैं। तो अभी हम जालंधर गए थे ना, बहुत दूर तक गाड़ी चलते गई चलते गई चलते गई, पूरा खेत दिख रहा है, कोई दिखा नहीं। रीजन क्या है? एक के आदमी का था। अपने यहाँ क्या है? 2 बीघा 3 बीघा 2 बीघा 3 बीघा छोट छोट खेत है, और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, जहाँ तहाँ बस गया है, जहाँ तहाँ। वहाँ पे क्या है? बहुत, और ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है, और उर्वरक वगैरह भी ज़्यादा यूज करते हैं वो लोग। अपने यहाँ ये सब समस्या ज़्यादा है। यूपी में पश्चिमी यूपी वाले लोग का जो पश्चिमी यूपी है, जो कानपुर के बाद शुरू होता है,
उधर में हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, ये सब एरिया में बड़े बड़े खेत हैं, 400 एकड़ का एक आदमी का, 500 एकड़। तनी बिहार में 500 एकड़ वाला खोजिएगा तो शायद कोई कोई मिले, बहुत कम मिलेगा। आप में कोई है 50 एकड़ वाला? हाँ, कितना एकड़ है? कितना एकड़? बीघा? कितना बीघा? 60 बीघा। हाँ तो ठीक है, तुम लगभग 40 एकड़ के आसपास आ गई हो। हाँ ठीक है जी। कितना फीस दियो? 60 बीघा बोलिए तो लगभग 40, 7 बोलियो, 60 ना। हाँ तो लगभग 40-45 एकड़ के पास आ जाएगी। यहाँ पर इस एक्स्ट्रा फीस दोगी बबनी? कोई बात नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। कितना जमीन है, अच्छा बात है, आप पढ़ लिख कर कामयाब हो और उस जमीन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। नहीं पढ़ोगी ना बबनी तो फिर ब्याह शादी के लिए खेत को बेचना पड़ेगा। ये नौबत मत आने देना कोई भी लड़की। तुम जिंदगी में कुछ करो ना करो, लेकिन पिताजी पर इतना एहसान करना कि पढ़ लिख कर इतना कामयाब बनना ना कि आपकी शादी ब्याह भविष्य के लिए ना पिताजी को अब खेत जमीन नहीं बेचना पड़े, बल्कि जो है उसमें और जोड़ सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेचने की नौबत ना है, लेकिन क्या करेंगे, दहेज वाला चीज के चक्कर में बेचा जाता है, बहुत खराब होता है भाई। जिसकी क्षमता है ऊपर, अंबानी भी ब्याह में इतना प्रोग्राम किया, दहेज वो नहीं लिया होगा। अरे वो तो शादी ब्याह का खर्चा है उसका। कहा सुने होगी राधिका मर्चेंट दहेज लेके आई, और अंबानी को कमी कौन सी का है? कल लगे टीवी है ये, अंबानी कहेगा हमारे रिलायंस के शुरू में ना फेकल होगा लाखन टीवी में। कितने मोहल्ले हो गए बाबू पीरियडिक? कितने मोहल्ले? मोहल्ला किस आधार पर डिसाइड होता है? उप कक्षा अर्थात एसपीडीएफ, उप कक्षा अर्थात एसपीडीएफ। जैसे हम कहते हैं लोहा, अभी तो आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े, लोहा किस मोहल्ला में? ऑक्सीजन, ऐसे सबका मोहल्ला अलग अलग। सबसे खचरा मोहल्ला है एफ, सबसे खचरा मोहल्ला एफ। इतना खतरनाक है सो, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जितना परमाणु बम मारने वाला है तो सब किसमें से? एफ में। किस मोहल्ला में? इसलिए तनी ध्यान से देखिए, उसको छांट दिया गया है नीचे, देखें एक टोला काट के कहाँ रखा गया है? नीचे। ये सब पहले इसी टोला में थे सब, देखो ध्यान से, इसी टोला में थे। अभी तुम्हें ये जगह खाली देखने को मिलेगा, यहाँ किसी का नाम नहीं है, इसका आधार कार्ड से नाम काट के इसको भेज दिया, नागरिकता खत्म कर दिया इसका। एसपीडीएफ का नागरिकता क्या कर दिया? खत्म कर। बहुत खचरा था सब। ये सब थोरियम है हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम किसके पास है? भारत के पास। लेकिन हम थोरियम से बिजली बना नहीं पाते हैं। अभी हाल में चाइना के इंजीनियरों ने थोरियम से बिजली बना लिया। हमारे यहाँ के इंजीनियर सबको बस पैसा चाहिए, चाहे वो लोग कॉल सेंटर पे कॉल उठाएं या कुछ करो। भारत के इंजीनियरों को केवल और केवल कोई काम उनका मोटिवेशन नहीं, उनका मोटिवेशन है कितना लाख की सैलरी पड़ रही है। अब वो सैलरी चाहे कुछ पड़े, समझ में आ गया कि नहीं गया? सैलरी से भाई आप कुछ चेंजिंग लाओ इस सब चीज में। जबकि इतना टॉप ब्रेन जाता है नीट आईआईटी जेई में, कितना डॉक्टर सब तो जबरदस्त है। अमेरिका से लोग इलाज कराने इंडिया आते हैं। किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट अमेरिका में करना है ना, तो अमेरिका में इसके पूरे वो हैं, मतलब ग्रुप है, पूरी एजेंसी है कि हम आपको इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट करा देंगे। अब अमेरिका में सपोज कीजिए हार्ट ट्रांसप्लांट का अगर 1 करोड़ लग रहा है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट का 1 करोड़, तो यहाँ 25-30 लाख में निपटा देंगे, मतलब उसका 1/4 कर देगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे किडनी है, अगर कोई किडनी डोनर है, किडनी डोनेट करने वाला किडनी डोनर है, तो उसको 10-15 लाख में किडनी निकाल के डोनेट करके लगा देंगे सब इंडिया में। बस उसके बाद डोनर रहना चाहिए, अच्छा से इलाज करते। अमेरिका में जाएंगे 1.5-2 करोड़ लेगा। तो अमेरिका वाला क्या करता, आता है यहाँ और उसके बाद पहले कहेगा कि अभी तो किडनी चेंज कराना है, तो पहले एक लाल किला घूम लेते हैं, कुतुब मीनार, इन्हें उन्हें पहले भर मन घूम लेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब से कहता है चलिए चालू हो जाइए, किडनी निकालिए चेंज कर दीजिए। तो मेडिकल इंडस्ट्री हम लोग की बहुत अच्छी है। आगे बढ़े, अमीरों के लिए मेडिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। किसके लिए? बस अमीरों के लिए है। गरीब इंसान पैसे के प्रॉब्लम से सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, और हर सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ढेर सारे प्राइवेट मेडिकल स्टोर होंगे। मेडिकल स्टोर होंगे, सबसे ज्यादा
मेडिकल स्टोर, दवा की दुकानें पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल के सामने है। जबकि पीएमसीएच हॉस्पिटल में जाता कौन है? जिसके पास पैसे का अभाव है, पैसे का अभाव। वहां पर्ची कटेगा। हमको एक बार खुजली हो गया था यहाँ पे, अजीब मतलब रिएक्शन टाइप का हो गया था, एक्जिमा टाइप का कुछ हो गया था, तो एलर्जी टाइप का। तो हम सोचे कि इसकी दवा ले ला, इसे बढ़ते गया, हम सोचे वहीं जाके ले लेते हैं। 5 रुपया का पर्ची कटाए, 1700 का दवा लिखा बाहर में। और सुनो ना, इसे पर्चियाँ कटा जैसे निकले, ये हम बता रहे हैं आपको 2015 की बात, आज से 10 साल हो गया होगा। लाइन में लगाए, उसका गए, और उसके बाद पर्ची जैसे कटा के निकल रहे हैं, ये दवा ले लीजिएगा। तो हमको लगा सरकारी हॉस्पिटल है। जैसे निकले तो उस वहाँ एगो एजेंट था। अब क्या था, नहीं आई आई आई, हमको वाह, सरकारी हॉस्पिटल में इज्जत, सरकारी हॉस्पिटल में इज्जत, वाह, ये तो घोड़ा का सींग। सरकारी हॉस्पिटल में इज्जत मतलब घोड़े का सींग। आई आई, इधर आई, इधर है, बड़ा अच्छा 10 कदम साथ चला था। दवा लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ से जाइएगा, दाहिने मुड़िएगा, एक मेडिकल स्टोर है, नाम भी बताया मेडिकल स्टोर का, यहीं से दवा ले लीजिएगा। हम कह दे तरीका, इज्जत इसलिए कि थोड़ा कमीशन होगा इसमें। तो हम कहें कि कोई बात नहीं, जाते हैं दवा लेने। तो उसको दिए पर्ची, तो निकाला उकाला, 1700 कितना हुआ, हमको लगा 100-150 का होगा, कहा 1700। तो हम ऐसे निकाले, फोन निकाले, कहाँ हो? अरे इधर है, इधर है भाई, रख ले। भाग गए, भाग गए हम, फोन लगाए, अरे इधर आओ, इधर, दुकान के नाम ये नहीं दिख रहे हैं, हाथ उठाए ऐसे करके भाग गए। 1700 रुपया की दवाई लेंगे हम यहाँ पर। अरे हम लोग हिंदी मीडियम वाला आदमी है, हम लोग को बुखार होता है तो दवाई थोड़े खाते हैं, इंतजार करते हैं वो कब उतरेगा। और उसको एगो खुजली हो गया, उसका 1700 का दवाई दे दोगी, कलंक हो जाएगा हिंदी मीडियम के ऊपर। तो भाग गए हम। 1700 रुपया में विद्यार्थी, मतलब किसी विद्यार्थी को दे देंगे 1 महीना का वो पूरा खाना पीना का खर्चा निकाल देगा। सरकारी हॉस्पिटल जान ले लेगा 1700 में। वो बेचारा दुकान वाला भी सोचता होगा, उसको पहले बता देना चाहिए 1700 का है। हमारी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है। उतना पीएमसीएच में कौन ज्यादा 5 रुपए की पर्ची कौन कटा रहा है? जिसके पास पैसा नहीं है उसको 1700 रुपया खुजली का दवा देंगे? हाँ हाँ, पर्ची उर्ची सब छोड़ दिए। पर्ची उर्ची सब छोड़ दिए थे और पूरा प्लास्टिक में पैक कर दिया था, पर्ची उर्ची सब रख दिया था। ये पूरा कंप्यूटर से बिल निकाला था। रख ले, पर्ची उर्ची सब छोड़ दिए। कहीं लेंगे तो 1700 पड़ेगा, उसे छोड़ दिए। हम कहे अपने से ठीक हो जी। तो यहाँ देहात में नारियल का तेल और कपूर मिलाइए और 3 दिन लगाइए, सब सही। उस 17 रुपया में हो गया मेरा, 1700 रुपया में हम भागे थे हम। चलिए आगे बढ़ते। यहां समझ में आ गया सबसे खचरा मोहल्ला एफ मोहल्ला। अब आगे समझ में आ गया। अब इसके बाद मोहल्ला के बाद देखते हैं मकान। समझ में आ गया? उसे कहते हैं कक्षक, ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में हम बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉक्स। ऑर्बिटल में हम क्या बनाते हैं? बॉक्स। क्या बनाएंगे? बॉक्स। इसे कहते हैं कक्षक। क्या कहेंगे? कक्षक। ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। देखा जाए ऑर्बिटल के बारे में। रेडी हैं आप लोग? क्या होता है भाई ऑर्बिटल? तो देखो मेरी और सब लोग देखो। ऑर्बिटल में ध्यान से समझना। लाइव वाले किसी को दिक्कत? सर दुकान से भागने का अच्छा आइडिया बताया आप। हाँ हाँ, वैसे ही ना भागा जाएगा। उसको लगा कि दुकान वाला, उसको खुश था, उसको लगा कि हम एक और ग्राहक लाए हैं। दुकान से जब भागे ना, दुकान वाला खुश था कि हम एक और ग्राहक आए, आओ यहाँ पे सारा दवा मिल जाएगा। क्या नाम है भैया दुकान का? ऐसा हाथ उठाए, वो खुश था। भागे। कर आगे बढ़ते हम लोग। कक्षक का मतलब होता है कि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं उसको ड्राम में पैक करना है। कक्षक का मतलब नहीं समझे तुम लोग? अब तुम लोग हंस दिए। कक्षक का मतलब होता है कि आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको ड्राम में पैक करना है। लेकिन शर्त यह है कि एक ड्राम में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। एक ड्राम में 2। तो देखो एस उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो कै गो ड्राम आएगा? एगो। इसके पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है तो कै गो ड्राम आएगा? 3 गो ड्राम आएगा।
एकरा पास कै गो है? 10 गो इलेक्ट्रॉन है। तो कै गो ड्राम? एक ड्राम में कै गो? एक ड्राम में 2 गो। एक ड्राम में 2 गो। एकरा पास तो कै गो? 7 गो ड्राम लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 गो लगेगा। तो ड्राम में पैक करने को क्या कहते हैं? कक्षा। ड्राम में पैक कर देना। एक ड्राम में कै आदमी? युगल समाधान, युगल समाधान इसमें करना है हमें। कै गो जाएगा इसमें? 2 गो इलेक्ट्रॉन। एगो का मुड़ी ऊपर, एगो का मुड़ी नीचे। एक का मुड़ी ऊपर, एक का नीचे। दोनों का मुड़िया ऊपर नहीं रहना चाहिए। दोनों का मुंडी ऊपर नहीं रहना चाहिए। बस एक का मुंडी कहाँ रहेगा? ऊपर, और दूसरा का मुंडी नीचे रहना चाहिए। समझ में आ गया? तो ड्राम में पैक करने को क्या कहते हैं? कक्षक। ड्राम में पैक करने को कक्षक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मेरठ में तो 1 को में पैक कर दी थी ना। हाँ, उसको दोनों को पैक करना लायक था। हुंड ने कहा था कि एक ड्राम में 2 आदमी पैक होगा। किसने बोला था? हुंड ने कहा था एक ड्राम में क्या आदमी। जबकि जो मेरठ वाली घटना है उसके बाद 2 गो ऑप्शन था। एगो जना को पैक की, एगो जन कैसन था जी और जो नहीं। तो वो जो यूपी वाली घटना हुई, क्या उस महिला ने हुंड का नियम का पालन किया? नहीं। हुंड का नियम एक ड्राम में कितना आदमी? 2। एक का मुंडी ऊपर, एक का मुंडी नीचे। किसका नियम है? हुंड का नियम। हुंड का नियम कक्षा भरेगा, उप कक्षा या कक्षक? कक्षक। हुंड के नियम के अनुसार एक ड्राम में क्या आदमी? दोनों का मुंह ऊपर हो सकता है? एक का मुंह ऊपर, एक का मुंह नीचे। जो पहिल का है उसका मुंह रहेगा ऊपर और उसके बाद वाला नीचे। जबकि उस महिला के पास दोनों ऑप्शन था। नहीं समझ आ गया? और जो कुंडली मार टाइप का था, जटाधारी अजीब टाइप का, उसको पैक करना चाहिए। ज्यादा बहकावे में बेचारी आ गई, नहीं समझे उसको। और उसको पैक करने की क्या जरूरत थी? हाँ, एगो शबनम थी, एकरों से खतरनाक थी। शबनम 2021, आज से 10 साल पहले की घटना। शबनम एमए पढ़ी हुई थी। शबनम एमए पढ़ी थी शबनम, और वो गांव के एगो लड़का से फंस गई जो 6 तक पढ़ा था, क्लास 6 तक, 6वीं तक पढ़ा था। तो घर वाला कहा सब कि ये बबनी तोरे एकरा से बियाह हो तो पूरा नाक कट जीतो कि एमए पढ़ी ले का फायदा जब 6 क्लास के लड़का से तो फंस गई। तो तू करिए कि पहले ने बताना चाहिए, अब तो फंस गए। तो तोरा एमए कैले फायदा का हुआ? अब उस शबनम कही कि हमको बियाह करना है, हमारे घर के लोग बाधा बन रहे हैं। तो शबनम वो लड़कवा को बुलाई और घर में 7 लोग थे, 7 लोग को काट दी। उसमें एक 3 साल का भतीजा भी था उसका, शबनम का 3 साल का भतीजा, ओकरो काट दी। अपने हाथ से काटी थी। हाँ, कितना खतरनाक हुआ हो। और लइकवा चढ़ाया होगा तभी तो, लइकवा चढ़ाया होगा तभी तो। देखो, बहकावा अलग चीज होता है, चढ़ा देना अलग चीज होता है। जो 2 आदमी में लड़ाई हो रहा है ना, 2 आदमी में अगर लड़ाई हो रहा है, इट मीन्स कोई चढ़ा रहा है तीसरा। देखना हमेशा कोई ना कोई कान भर रहा होगा, नहीं तो ऐसे कोई इतना बड़ा नहीं जाए। जाके 7 आदमी को काट दी, अभी जेल में है और उसको फांसी नहीं हुआ है। गलत बात है ना, उसको फांसी देना चाहिए। तो महिला लोग आवाज उठाओ कि हमारे समाज में जो एक कलंक है, महिलाओं के ऊपर एक कलंक है, उसको जल्दी हटाइए, टपकाइए, पैक कीजिए उसको भी। नहीं समझे? आप लोग जब तक जिंदा रहेगी मुद्दा जिंदा रहेगा। किसी भी सभ्य समाज के ऊपर ये कलंक है। ये सब चीजें 7 आदमी की हत्या कर देना बहुत गलत है। देखो बाबू, तुम सबको कहते हैं हत्या करना बहुत टफ चीज है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये सब चीज़ों भाग हो जाओगे लोग तो पूरी जिंदगी में अजीब हो जाता है। जो भाग हो के ब्याह कर लेता है समझना, बाद में जिंदगी बड़ी टफ होता है। और कई बार उन लोग को ऐसा भी दिक्कत होता है। एक आदमी आए थे हमसे मिले, वो कहीं थे, वो
72-73 में भाग के बिया किए थे। 1970 के आसपास बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी उस टाइम। तो अभी वो बूढ़े हो गए हैं। उनका कहना है कि जानते हैं सर, हम लोग तो भाग के बिया किए, अब तो बूढ़े हो गए। वो अपना दुख बता रहे थे कि हम अब बाल बच्चों का बिया करने जाते हैं ना, तो पड़ोस वाला कह देता है कि बूढ़ा बूढ़ी जो है सब ना भाग के बिया किया है, तो आधा रिश्ता इसी वजह से कट जाता है। समझ रहे हो वो कहना क्या चाह रहा था? कि वो बूढ़े हो गए हैं, अब उन्हें अपने बेटा बेटी के शादी करनी है, तो आधे रिश्ते बस इसलिए कट जाते हैं कि इसके माँ बाप ने शादी भाग के किया था। बड़ी समझ ला। जब तुम इतना रिस्क उठा सकते हो, इतना समाज से लड़ सकते हो, थोड़ा मेहनत करके पढ़ लिख के एक बड़ा अधिकारी बन जाओ, बड़ा जॉब में चले जाओ, एकदम फर्स्ट क्लास में, फिर सब लोग रेडी हो जाएंगे। नहीं समझे? कोई ऐसे कैसे रेडी नहीं होंगे लगे आप? अभी जून में एगो अपने यहाँ के, अभी जून में भी आ पड़ल है, उसको यहीं पे थे सब पढ़ते थे, उसको कोई घर वाला रेडी नहीं होता था। अभी उसमें एक वकील है और लड़कियां दरोगा है। माना अब कोई माने ये दूगो चीज चाहिए सजा दिलाने के लिए पकड़ेगा वो कुछ अब दोनों हो गया, आप कोई बोलेगा नहीं। तो ये सब ड्रामा में पैक नहीं करना। तो हुंड का नियम किससे संबंधित? चल जाओगी बबनी। हुंड का नियम का संबंध, ये एलिमेंट समझ में आ गया? मिटा के पूछें। चलिए रेडी? के एलिमेंट क्या है? कक्ष। एसपीडीएफ ड्राम, एक ड्राम में कई गो? ड्राम का नियम किसने दिया? क्या दोनों की दिशा एक होती है? किसकी दिशा ऊपर पहले और दूसर का क्या? के एलिमेंट का फॉर्मूला, एसपीडीएफ का फॉर्मूला +2 और +4 हम 2 बोल दिए, गलती से बोल दिए होंगे। 2 4 होता है, प्लस क्या होता है? 4 होता है। कक्षक में कितना होता है? उप कक्षा का आधा, उप कक्षा का आधा, मतलब एक ड्राम में कै गो? अब जितना है उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए। एसपीडीएफ तो उप कक्षा है, पी उप कक्षा के लिए, किसके लिए? पी उप कक्षा के लिए कै गो ड्राम? कै गो ड्राम? तुम लोग बताओ, बबनी लोग बताओ फर्स्ट। हाँ, पी में इलेक्ट्रॉन कितना? 6, एस में 2, पी में यह 6 को पैक करने के लिए 3 गो ड्राम, क्योंकि एक ड्राम में कै गो अटेगा? एक ड्राम में 2 अटेगा। किसने बोला था? हुंड ने दिया। एनी प्रॉब्लम? कक्षा उप कक्षा कक्षक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी ना किसी कक्षा में होगा, किसी ना किसी कक्षा में होगा, किसी उप कक्षा में होगा या किसी कक्षक में होगा। जिसको ये सब पता है, देखो इसमें कितनी चीजें दिख रही हैं? 3 या 4? 4। इसमें 4 चीजें दिखती हैं। एक कक्षा दिख गया, उप कक्षा दिख गया, कक्षक दिख गया ड्राम, और ड्राम के अंदर तीर दिखा, प्लस तीर है तो मतलब मुंह ऊपर, और माइनस तीर है तो नीचे। तो इसमें 2 चीज दिख रहा है, एगो ड्राम, एगो ड्राम के अंदर का तीर। तो ये कितनी चीजें दिख रही हैं? 4। कितनी चीजें? 4। ये चारों समझने में दिक्कत है। तीर ऊपर तो +1 और तीर नीचे तो -1। तो इसमें 3 गो चीज दिख रहा है, और एक वो तीरवा तक चीज बॉक्सवा के अंदर चल गया तो आप लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन है कितना चीज? 4। एगो बॉक्स और बॉक्स के अंदर का तीर। ये चारों चीज समझने में किसी को दिक्कत है? चारों चीज समझने में कोई दिक्कत? लड़की लोग बता, कोई दिक्कत? बालक आप लोग, बाबा बालक सब है, सभी सब। हुआ क्या कि ये चारों चीज बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। कक्षा यानी के एलिमेंट, उप कक्षा एसपीडीएफ, ड्राम यानी
अच्छा नहीं पता चला, बैठ जाइए। किसी भी कक्षा में आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें अधिकतम संख्या किस में जाएगी, 2n²। लेकिन अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भी है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर 8 भी है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। जैसे 18 न हो के 8 भी है तो क्या हो जाएगा, समझ में गया। तो बाहरी कक्षा में क्या रखने की कोशिश करना, 18 है तो दिक्कतें नहीं है, 18 है तो दिक्कत। जैसे आपका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, डीएम मिल गया तो कोई दिक्कतें नहीं है, एसपी मिल गया तो दिक्कतें नहीं है। लेकिन उसके जगह रेवेन्यू ऑफिसर मिला, पोस्टल ऑफिसर मिला, तभी काम चला लेते हैं कि नहीं। तो होना तो ये तो मैक्सिमम संख्या हो गई, क्या हो गई मैक्सिमम। तो बताइए किसी को कक्षा में दिक्कत, उप कक्षा में, कक्षक में, प्लस माइनस में, प्लस मतलब माइनस मतलब, प्लस मतलब माइनस मतलब, यहां दिक्कत हो गया बाबू। क्योंकि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम प्लस लिखें तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये तीर ऊपर बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग बता रहा है, दोनों दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। अब तो घोर दिक्कत वैज्ञानिकों में कि प्लस का मतलब तीर ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और माइनस का मतलब तीर नीचे है कि इलेक्ट्रॉन लेके आया है। पगला गया सब, तो दिमाग लगाया सब, कहा कि नाम बदल देते, नाम बदल देते। इसका नाम रखा +1/2, इसका नाम रख दिया -1/2। अब बोलो +1/2 का मतलब तीर, अब -1/2 का मतलब नीचे, +1/2 अब -1/2। ये मजबूरी में किया गया है, क्योंकि प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन लिए हैं कि दिए हैं। ये चारों चीज में किसी को दिक्कत नहीं ना। तो ये चारों चीज बच्चों को समझ में आ गया। तो जो बड़का बड़का वैज्ञानिक था उन सबको जलन हो गया कि कैसे ये सब पढ़ लिया, सब इसको ऐसा बदरंग करें कि किसी विद्यार्थी को बुझेबे ना करे। तो इसका नाम रख दिया सब क्वांटम थ्योरी। क्या नाम रख दिया, क्वांटम थ्योरी। यही है, ये चारों को मिला के कहते हैं क्वांटम नंबर। कक्षा, उप कक्षा, कक्षक और तीर की दिशा, जिसको ये चारों आता है उसी को कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितना होता है, 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही था क्वांटम नंबर। बाप रे बाप, पता नहीं कौन सी क्वांटम नंबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्वांटम, क्या चारों क्वांटम नंबर सेम होता है? अरे भैया, कभी के में जाएगा, कभी एस में जाएगा, कभी पी में जाएगा, कभी इस कक्षक में जाएगा तो कभी उस कक्षक में, कभी तीर ऊपर रहेगा तो कभी तीर नीचे रहेगा। तो यही बात बोला था पाउली ने कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता। तो कौन नहीं जानता है चारों क्वांटम नंबर सेम हो भी नहीं सकता है। कैसे? क्योंकि मान के चलिए इस, आप कक्षा सेम कर लिए, उप कक्षा सेम हो गया, आप आ गए इसमें, तो एगो का मुंह ऊपर, एगो का मुंह नीचे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आएगा। तो चारों क्वांटम नंबर सेम होता है, पाउली ने बोला था। किसने? पाउली ने बोला था। अगला क्लास मंडे को। क्वांटम नंबर कब देखेंगे? मंडे को। बहुत इजी है क्वांटम नंबर, ऐसे निकलेगा उंगलियों के दम पर। जय हिंद। पीरियोडिक टेबल, हाँ एकदम ट्रिक के साथ पीरियोडिक टेबल याद